नाम तो आपने सुना ही होगा, हिंदुस्तान कॉपर। जी हाँ, 1967 में शुरू हुई ये कंपनी देश की इकलौती इंटीग्रेटेड कॉपर और माइनिंग कंपनी है। यानी कि कॉपर निकालने का, माइनिंग करने का कंपनी कारोबार एक्सप्लोरेशन करती है, माइनिंग करती है। इसके जरिए सेमी प्रोसेस कॉपर प्रोडक्शन और सेल्स का कंपनी का कामकाज है। इसके अलावा देश भर में कॉपर और जैसे आयन और होता है, वैसे कॉपर और भी होता है। उसकी सभी ऑपरेटिंग माइनिंग लीज कंपनी के पास ही है। यानी कि कॉपर की माइनिंग को लेकर कंपनी के पास एक अधिकार, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की कंपनी तो है ही। आइए, आज एक खास मेहमान से हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात। हिंदुस्तान कॉपर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, 2025 मार्च 2025 से कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इससे पहले आप डायरेक्टर थे कंपनी के। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से आपने ओपन कास्ट माइनिंग में बीटेक और एमटेक, वाह, दोनों बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है। इसके अलावा बिट्स मिश्रा रांची से आपने एमबीए फाइनेंस भी किया है। गजब, टेक्निकल डिग्रीज भी है, फाइनेंस की डिग्रीज भी है और इतना माइनिंग का लंबा कामकाज का अनुभव भी है सिंह साहब का। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, अभी आजकल तो लोग पूरा वो डायलॉग ही बदल गया, कॉपर इज़ न्यू गोल्ड। मतलब जो गोल्ड तो अब अफोर्डेबल रहा नहीं, लोगों को लगता है कॉपर में भी गोल्ड जितनी तेजी होनी है, और वो हो भी रही है। दाम लगभग 35% बढ़ चुके हैं सर। कैसे देखते हैं आप, और क्या खास वजह आप समझते हैं इतने दाम बढ़ने की सर? कॉपर के दाम बढ़ने का मेन वजह वजह वही है, सप्लाई और डिमांड। जी। आप देखिए, अभी तक 6 महीने पहले तक आप सभी लोग जानते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड मिल, सोलर पैनल्स, मिसाइल्स, ये सब। पिछले 6 से 8 महीने में आपने देखा होगा द बिगेस्ट यूजर ऑफ कॉपर अचानक से एआई बन गया है। एआई मतलब उसके जो डेटा सेंटर्स हैं, अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में, रादर पिछले 10 दिन के अंदर अगर आप देखिए, तो गूगल वाइजैक में एक डेटा सेंटर बना रहा है जिसके लिए आपको 65,000 टन कॉपर चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक अलग बना रहा है। और 3 दिन पहले ही चाइना की गवर्नमेंट ने सारे पावर ग्रिड को अपग्रेड करने का फैसला लिया। उन्होंने कोई फिगर्स तो नहीं दिए, तो आप देखिए कितना ज्यादा डिमांड अचानक से बढ़ गया है। और सप्लाई साइड की बात मैं करता हूं, पिछले 8 से 10 साल में आप देखिए, कोई भी वर्ल्ड में, हम इंडिया की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में कोई भी बड़ी कॉपर डिपॉजिट नहीं आई है। हमारी माइंस डीपन हो रही हैं, उनके ग्रेड घट रहे हैं, और सप्लाई साइड की ये परेशानी है, और डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप खुद ही देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही आपको बताया है। तो बेसिक कारण जो एलएमई पे दाम बढ़ने का है, दिस इज अ मिसमैच, या कह लीजिए डिमांड का बढ़ना ज्यादा लाजमी कहा जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई के कहाँ कहाँ कंस्ट्रेंट है, बढ़ा पाने के लिए रुकावट है। लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक कॉपर को क्रिटिकल लिस्ट में ऐड किया है, राइट सर? इसके क्या मायने हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ता है डिमांड और प्राइसेस के आउटलुक पर? तब देखिए, जैसे अमेरिका ने क्रिटिकल लिस्ट में शामिल किया, कई और देश हैं जिन्होंने कॉपर को शामिल किया, कनाडा भी उसमें से एक है, कई है। क्रिटिकल का सबसे बेसिक वो हो जाता है कि उसकी सप्लाई आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके देश में हो। उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे आएगा आपके यहाँ, उससे सारी फैसिलिटी आपको देनी होती है, इंडस्ट्री को फैसिलिटी मिलती है। तो एक बार जब वो मेटल क्रिटिकल लिस्ट में आ जाता है, तो सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं उस इंडस्ट्री को मिलनी शुरू हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हुँ, ठीक बात है, बिल्कुल। क्रिटिकल मतलब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कभी इस चीज़ की कमी ना आए। अच्छा, अब ये कभी बताएँ सर, ज़ाहिर-सी बात है आपके तो कंपनी के नाम में ही कॉपर है और हिंदुस्तान की आप सबसे बड़ी, क्या एक तरह से इकलौती कॉपर माइनिंग कंपनी है। ये समझाएँ सर कि कॉपर के दाम बढ़ने से सीधा-सीधा मतलब डायरेक्टली कितना फ़ायदा होता है आपकी कंपनी को? देखिए, ये तो कहना थोड़ा-सा मतलब बहुत सही नहीं रहेगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि ये जो प्राइस है एलएमई पे, जैसे आज 11,000 के ऊपर चली गई। राइट। आप देखिएगा 22-23 में 8,500 के आसपास थी, तो ये बड़ी बड़ी वोलेटाइल रहती। मगर हुँ। एक हमारा एक बड़ा रफ एस्टिमेट है, देखिए आप इसको मेरे शब्दों पे जाइए, हाँ, हाँ। कि करीब अगर $100 एलएमई बढ़ता है, तो करीबन 25 करोड़ का, मतलब 22 से 25, मतलब एग्जैक्ट 25 नहीं कहेंगे, 20 से हुँ, 25 करोड़ का हुँ। फायदा होने की संभावना रहती है। ओके।
मतलब $100 के आसपास 20-25 करोड़ का मोटा मोटी एक प्रॉफिट आपका बढ़ जाता मोटा-मोटी है। बिल्कुल आपने हाँ, मेरे शब्दों को सही तरह से नहीं, मैं वो समझ कहा। गया सर। एक अंदाजा ही चाहिए नेचुरली, वो तो एक फाइनल कैलकुलेशन तो। अच्छा, आपके जनरली जैसे आप कॉपर सप्लाई करते हैं माइनिंग करके, तो आप क्या ज़्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं या स्पॉट, और क्या मिक्स रहता होगा कि आपका कितना स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस पहले से डिसाइड हो जाती है? देखिए, आजकल क्या है ना, चूँकि अपने देश में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम एक्सपोर्ट पे वो ये प्रयास नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी हिंडाल्को है, कच्छ कॉपर है, इन सब की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है और हम तो बहुत से छोटे सप्लायर हैं। इनकी डिमांड लाखों में है और हम तो मात्र 30,000 तक बना पाते हैं, कॉपर कॉन्सन्ट्रेट जिसको कहते हैं, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है। तो साल भर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, और अगर साल दर साल प्राइसेस बढ़ती तो फिर नए कॉन्ट्रैक्ट आपके नए और अलग प्राइस पे होंगे, राइट हाँ, सर? लेकिन क्या है ना, स्पॉट पे जैसे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट तो क्वांटिटी का हो गया, प्राइस जो है एलएमई पे जैसे प्राइस है वो उसी अच्छा, हिसाब अच्छा। से होती है। तो सर हाँ, फिर हाँ। तो सीधा-सीधा फ़ायदा है आपको। जी, जी, डायनामिक प्राइसिंग है अनिल जी। अरे वाह! ऐसा नहीं है, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारी सप्लाई साइड से सुनिश्चित करते हैं कि इतना हुँ। माल हम आपको देंगे। वो भी अच्छा, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर हाँ, पाते हैं। ये सर $11,000 के ऊपर है कॉपर। आई डोंट नो, आपने भी साल भर 2 साल भर पहले सोचा भी था कि इतने भाव बढ़ जाएँगे, पता नहीं, लेकिन अब चूँकि इतने बढ़े हुए हैं, आपका भी मन तो करता होगा ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर निकालें, बेचें। क्या माइनिंग प्रोडक्शन बढ़ाने का स्कोप है? हिंदुस्तान कॉपर नया मतलब और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई माइन्स के लिए क्या कर रहा है? देखिए अनिल जी, पहले बात मैं बता दूं, कॉपर की एक माइन खोलने में जेस्टेशन पीरियड बहुत ही ज्यादा है। 14 से 15 साल होता है एक कॉपर माइन को। अगर आज आपको अगर ब्लॉक दिया जाए तो उसको ओपन करके प्रोडक्शन फॉर्म में लाने में 15 साल लगता है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया का ये प्रचलन है, बिकॉज ये डीप सीटेड रिजर्व्स होते हैं, नंबर एक। और आप अगर ब्लूमबर्ग पे जाएंगे तो उनके हिसाब से तो 18 साल है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप नया ब्लॉक खोलेंगे तो पता नहीं किस समय वो खुल पाएगी। तो हमारी जो स्ट्रेटजी हिंदुस्तान कॉपर की, हम अपनी माइनिंग साइट से हमारी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में हमारी माइंस अपनी माइंस को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये पहली स्ट्रेटजी है। और दूसरी स्ट्रेटजी की, जो हमारी बंद पड़ी माइंस थी झारखंड में, सरकार के सहयोग से, सेंटर और स्टेट दोनों के सहयोग से, पिछले 2 साल की मदद से हम लोगों ने लगभग 3 माइंस हमारी बंद थी, तीनों को हमने खोल दिया है। तो दे विल स्टार्ट गिविंग प्रोडक्शन। आज से 2 से 3 महीने में एक देगी, अगले साल एक देगी, इस तरह से करके आने वाले 1 से 2 सालों में हम झारखंड की खदानों को दोबारा खोल दिए। और हिंदुस्तान कॉपर अभी भी उन खदानों को चिन्हित कर रहा है कि जो आज से 30 साल पहले हम चलाते थे, किसी वजह से हमने बंद कर दिया था, उसको रीओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे क्या है कि इमीडिएटली आपको 1 से 2 साल में रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा और देश के लिए प्रोडक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। देखिए, कॉपर एक बहुत ही डिवाइन मेटल है अनिल जी, बहुत शाश्वत धातु है। 10,000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनि इस कॉपर को जानते थे, और ये जो इसकी इंपॉर्टेंस है, आप देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ आप देखिए कहाँ कहाँ से होते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाए। राइट। हर एवरी एज इज अ कॉपर एज, माइंड इट, ये सबसे यस। बड़ी चीज है, इसको समझना होगा हमको। हुँ। और इसके बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी जितनी बड़ी भी डिस्कवरीज आ जाए। अच्छा सर, अब ये बताइए, शुरुआती 6 महीने तो आपकी कंपनी के बहुत ही दमदार रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस आ ही रही है। क्या मतलब रेवेन्यू 35-38%, पिछले तिमाही में एबिटा 85%, ड्रीम रिजल्ट्स हैं ये आपके, राइट? कितना फ़ायदा अगले 6 महीने में और वित्त वर्ष 2027 ये इनमें मिलेगा, दोनों के लिहाज से, प्रोडक्शन बढ़ने के लिहाज से भी और प्राइसेस के लिहाज से भी? थोड़ा अंदाज़ा देना सर। देखिए साहब, प्रोडक्शन तो हम एज अ सीएमडी आपको बोल रहे हैं कि हमारा पूरा प्रयास है, हमारे ऊपर एक दायित्व भी है इस देश के लिए, क्योंकि हम कॉपर के थ्रू देश की सेवा भी कर पाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसको तो हम बढ़ा रहे हैं। हाँ, महीने दर महीने हमारा प्रोडक्शन पिछले साल की अपेक्षा ठीक है, अच्छा है, ऊपर ही चल रहा है। चूंकि इस बार आपने देखा होगा मानसून बहुत ज्यादा हुआ, एक्सटेंडेड मानसून भी हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग ठीक चल रहे हुँ, हैं। हुँ। और जहां तक प्राइस का सवाल है, वो मुझे बताना इस वक्त, क्योंकि इतना वॉलेटाइल मार्केट रहता है, कोई भी फिगर्स को कोट करना उचित नहीं होगा। इन जनरल ये समझना चाहता हूँ कि हर एक मेटल की अपनी डिमांड है, जैसे आपने कॉपर की डिमांड के बारे में समझाया। जनरली कई बार हम ग्लोबली है ना, मेटल्स को डॉलर के साथ मैच करके देखते हैं। डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो मेटल के दाम घट जाते हैं, वैसे डॉलर घटा तो बढ़ जाता है। लेकिन एक डिमांड का भी अपना महत्व है। क्या लगता है आपको, बाकी मेटल्स के मुकाबले में, चाहे ग्लोबली जो कुछ भी हो, कॉपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, ज़्यादा डिमांड इसकी रहेगी, ये सोचना समझना ठीक है सर? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बार पदार्पण करने के बाद
ये निश्चित हो गया है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको फिगर्स भी बता दिया कितने कॉपर की आपको डिमांड है। उतना कॉपर इस पूरे ग्लोब में भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि आप देखिए ना प्रोडक्शंस में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की कंपनी कोडेल्को चिली में, उसका भी प्रोडक्शन रादर स्टैग्नेट हो गया है। और आपको खुशी होगी कि हमारा और कोडेल्को का एक एमओयू भी है, उसके तहत भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अंदाज़ा है हल्का, वो आप ज़रा कंफर्म कीजिएगा। जैसे नॉर्मल कार है जिसमें जितना कॉपर का इस्तेमाल होता है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कार में उससे 3 गुना ज़्यादा कॉपर लगता है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा लगता है साहब। हाँ, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, 3 उन से 4 गुना इनफैक्ट आपकी जो बड़ी एसयूवीज़ आ रही है ना, ये 3 गुना तो आप नॉर्मल एक सेडान कार मतलब उसका जो अभी आजकल की जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स और वो रहते हैं, उसमें तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि 4 गुना तक रहता है। तो 3 से 4 गुना ज़्यादा कन्वेंशनल जो इंजन है हमारा उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं, 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर खाती हैं। और आप देखिए ना, सबसे ज़्यादा तो आपके जो रिन्यूएबल्स हैं बढ़ रहे हैं। आप देख एनर्जी की आप बात करते हैं, आपके सोलर पैनल्स हैं, आपके विंडमिल्स हैं, आप अपने देश में देखिए कि हम कितनी ग्रीन एनर्जी ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास तो फिगर्स है आने वाले 5 सालों का। हर पब्लिक सेक्टर कंपनी का एक नेट जीरो का प्लान है, हमारा भी है, सभी का है। आप उस सब नेट जीरो का जो रास्ता है वो कॉपर के थ्रू ही गुजरता है। और ये तो जी, मैं आपको जी। टेक्निकल चीज़ें बोल रहा हूँ, इसकी मेडिसिनल पार्ट तो एक अलग उसमें है। आप देखिए हमारे लोग कितने जागरूक हो गए हैं, हमेशा अपने घरों में कॉपर के जग, कॉपर के ग्लासेस, और पोस्ट कोविड तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। करेक्ट, करेक्ट। उस स्तर पे भी कॉपर की बहुतायत बढ़ी है, उसकी माँग उधर भी बढ़ी है, टेक्निकल के अलावा। बिल्कुल, ये बात सही है कि शुरू से मतलब बाकी किसी मेटल के मुकाबले में कॉपर को सबसे ज़्यादा वो सात्विक मेटल एक तरह से कह सकते हैं, ये माना गया नहीं, है और शाश्वत धातु मैंने शाश्वत। पहले ही कहा ये अपने हाँ, संबोधन में, शाश्वत धातु है। और शाश्वत। एक सबसे बढ़िया चीज़ कॉपर के साथ ये है कि रिसाइक्लेबल है। हाँ, ऑल्दो हमारे रिजर्व्स नहीं है, हम डीप जा रहे हैं, ग्रेड्स घट रहे हैं, बहुत सारी टेक्निकल चैलेंजेस हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड द रिसाइकिल करने के बाद भी इसकी प्रॉपर्टी रिमेन्स 99.995% प्योर। सो दैट इज़ द एडवांटेज व्हिच वो हमको मिलता है कॉपर के द्वारा और तांबे के द्वारा। मतलब इस पवित्र धातु का कोई भी आज तक तो रिप्लेसमेंट नहीं आया है। हुँ। अच्छा सिंह साहब, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने ओपन कास्ट माइनिंग में बीटेक, एमटेक किया है। कौन से साल में ये पढ़ाई की है सर आपने? साहब मैं 87 में पास किया था स्कूल ऑफ माइंस से, हुँ, धनबाद से। उसके 1 साल बाद मैं उसी समय कोल इंडिया जॉइन किया और फिर मैं वापस आईएसएम गया था, फिर मैंने हुँ। एमटेक भी किया। और फिर अरे! जब मुझे लगा कि जब हम रिपोर्ट्स बनाते थे तो फाइनेंस की बहुत हमको महसूस होती थी कमी, तो मैंने पीआईटी मिश्रा से एमबीए किया फाइनेंस में, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट्स का ड्यू डिलिजेंस करने के लिए टेक्निकल के साथ हुँ, फाइनेंशियल ज्ञान बहुत हुँ। ज़रूरी होता है। गज़ब सर। सर उस समय आपने सोचा था कि मतलब मैं हिंदुस्तान कॉपर का सीएमडी बनूँगा और मतलब देश के लिए एक जो सबसे क्रिटिकल मिनरल है आज की तारीख में, वो नहीं। उसका सबसे बड़े प्रोडक्शन करने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी? नहीं, नहीं, उस समय तो ख़ैर ऐसी सोच थी ही नहीं, क्योंकि मैं कोयले से डील करता था, तो हुँ, मेरा फ़ोकस तो फॉसिल फ्यूल की तरफ हुआ करता था, ना कि आप हिंदुस्तान कॉपर की तरफ। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम इस डिवाइन मेटल की तरफ आकर्षित हो गए और आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, और हम पर्सनली हमारे लिए, जैसा आपने कहा, जी। क्योंकि कॉपर माइनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है अनिल जी। ये कभी भी कोयले की तरह नहीं होती है, दूसरे मेटल्स की तरह नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम भी हार्ड रॉक माइनिंग है। और हुँ, एक इसका बहुत ही एक अलग नज़रिया होता है। आप सोचिए हमारा कॉपर का ग्रेड 0.7 से 0.75 है। उसको मैं नीचे 500 400 मीटर नीचे, मैं आपकी टीम को भी नीचे ले गया था मालंज खंड माइन दिखाने के लिए, हुँ, हुँ। और 400-500 मीटर नीचे से मैं लेके आता हूँ, उसको क्रश करता हूँ, मिल करता हूँ, बेनिफिशिएट करता हूँ, और उस ग्रेड को मैं 27% तक लेके जाता हूँ, और हुँ, उस कॉपर कॉन्संट्रेट को हम बेचते हैं। तो आप देखिए कि हमारी क्या चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मेरी तीनों डिपॉजिट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये, इसके जियोलॉजिकल कंडीशंस बहुत ही टफ है। हम माइनिंग की भाषा में हमेशा बोलते हैं इट इज नॉट कंड्यूसिव टू माइन, मतलब बहुत डिफिकल्टीज है, मगर ये हमारी उसमें है, हम चैलेंजेस को हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कभी अवसर मिला तो मैं भी आपके साथ एक बार हिंदुस्तान कॉपर की माइनिंग में ज़रूर जाकर देखूँगा, यात्रा करूँगा, पता तो चलेगा कि जी। जरूर आप देखिए, और देखिए कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं, और जी, इसीलिए जी। इसको डॉक्टर कॉपर भी बोला जाता है। यस, ये तो आप यस, यस। जानते होंगे, बिल्कुल, आप तो खुद ही बिल्कुल, इकोनॉमिस्ट हैं, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंडिकेटर भी है हर बिल्कुल। कंट्री की इकोनॉमी का। हमारे पैनल पे भी डॉक्टर बंसल, वो हमेशा कॉपर को नया गोल्ड बोलते हैं। और मैं आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए
कई बार लोगों को लगता है कि कई सारी कंपनियां हिंदुस्तान कॉपर जैसी और दूसरी कई सारी कंपनियां ये सरकारी कंपनियां होती है, लेकिन सरकारी कंपनियों के शीर्ष पदों पर जो बैठे हुए हैं, आपके चेयरमैन हैं, एमडी है, टॉप मैनेजमेंट है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो कितने लर्नेड हैं, कितने अनुभवी, कितने पढ़े लिखे हैं। सर ने देखिए एमटेक बीटेक किया, टेक्निकल बैकग्राउंड से, और जब उन्हें लगा कि नहीं खाली टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं यार, मेरा तो बैकग्राउंड फाइनेंस का भी होना चाहिए, जॉब करने के बाद आपको हमें बोले नहीं हाजी तो पढ़ने में मुश्किल आ जाए। सर ने उसके बाद पढ़ाई की और डिग्री एमबीए की हासिल की है और इतनी बखूबी चला रहे हैं। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं और कॉम्प्लीमेंट सर आपको भी देना चाहता हूँ, और जितनी हमारे सरकारी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने का माहौल अलग होता है, सरकारी क्षेत्र में काम करने का माहौल और एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग। वहाँ पर इस तरह की परफॉर्मेंस लाना अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के एमडी को बोले तो कर भी नहीं पाएगा। यहाँ लाके करना और बड़ी बात है कि आप किस तरह से प्लान्स करते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मेरी एचसीएल की टीम का है। हिंदुस्तान कॉपर की जो टीम है ना, हमारी जो माइंस में जो लोग काम करते हैं वो बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं। बिल्कुल सर। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बात करके सर मज़ा आ गया, पूरा हमें कॉपर की कहानी हमें समझ में आ गई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटलुक समझ में आ गया, और पता चल गया कि अब क्यों कॉपर की स्टोरी लंबी और मजबूत रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार सिंह सीएमडी हिंदुस्तान कॉपर के बताते हैं, वाह गजब, मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या आउटलुक है इस मेटल का और क्या डिमांड है ये आपके सामने।